डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं कक्षा 10वीं का जो यूपी बोर्ड प्रीवियस पेपर हुआ 2024 का, इसके पार्ट ए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। इंग्लिश क्लास 10th आप देख रहे हैं और ये समय है पूर्णांक 70 अंक का और ये निर्देश है कि कैसे पार्ट ए 20 मार्क का है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि OMR बेस्ड है और इधर पार्ट बी आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से आपका पार्ट ए शुरू होता है। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब जो पार्ट ए है 20 नंबर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि OMR बेस्ड, जैसा कि आपको पता है। अब ये अनसीन पैसेज ही देगा आपके पेपर में, पहला अनसीन पैसेज दे करके इसमें से 3 नंबर का 3 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए लिखा है कि अकबर वाज अ बॉय ऑफ 13 व्हेन ही बिकम द किंग ऑफ दिल्ली, यानी कि जब दिल्ली का राजा हुआ था उस समय 13 वर्ष का मात्र लड़का था। एट द टाइम व्हेन अकबर वाज बॉर्न हुमायूं हिज फादर वाज वांडरर इन सिंध बिकॉज ही हैड बीन डिफीटेड बाय शेर शाह। तो जब बताया जा रहा है कि एट द टाइम व्हेन अकबर वाज बॉर्न, जब अकबर जन्म लिए थे, उनके पिता जो हुमायूं थे, उनके पिताजी वो भटकने वाले बन गए थे, वांडरर बन गए थे सिंध क्षेत्र में। बिकॉज जब ही हैड बीन डिफीटेड बाय शेर शाह ने उन्हें परास्त कर दिया था। इस तरह का ये पैसेज है कोई। अब ये पैसेज आप अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राजा बनाया गया था अकबर को अपने पिता के मृत्यु के बाद। ही वॉज अबाउट 5 फीट एंड 7 इंचेस टाल, ये अकबर की लंबाई बता रही है। स्ट्रांग बॉडी था और ब्रॉड चेस्ट, चौड़ा वक्ष स्थल वाले थे और लॉन्ग आर्म्स, लंबी बाहें थी। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच ए यंग एज, माने अपने युवा अवस्था में वो दिल्ली के जो है किंग क्यों बनाए गए। तो आपके सामने देख रहे हैं 4 विकल्प है, क्योंकि उसके पिताजी नहीं रहे, पिताजी के मरने के बाद उसे बनाया गया था। ही लॉस्ट हिज फादर, ये आपका डी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। इस तरह का आसान सा क्वेश्चन होता है। आप पैराग्राफ केयरफुली पढ़ लेंगे और इसी पैराग्राफ पर आधारित एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड अकबर लाइक, अकबर क्या पसंद करता था। जब पैराग्राफ में आएंगे तो यहाँ पर लगेगा कि ही लाइक्ड राइडिंग एंड स्पेंट लॉट ऑफ टाइम ऑन हॉर्स बाइक, तो वो घुड़सवारी करना चाहता था, घुड़सवारी के साथ ढेर सारा अपना समय व्यतीत करते थे जो अकबर थे। तो ये सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखिए व्हिच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ नैरो, नैरो माने होता है सकरा, बहुत तंग, तो इसका जो अपोजिट होगा आपका ब्रॉड हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ब्रॉड माने चौड़े, चौड़े वस्त्र वाले। अब आपके इसी पैसे से छाटने हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से 4 से 8 तक ये भी ऑब्जेक्टिव है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू द आंसर। देखिए लिखा है कि स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बिफोर द टीचर, टीचर के प्रवेश करने से पहले छात्र क्लास छोड़कर भाग गए या छोड़ दिए। तो द टीचर इंटर्ड, आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए इसमें इंटर का सेकंड फॉर्म होगा, ए इंटर्ड, सी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए लिखा है कि इफ यू वांट समथिंग मोर यू आर डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से कौन से विकल्प भरा जाएगा, यानी ये कह रहा है कि यदि आप कुछ और चाहते हैं तो आप हैं क्या विकल्प में, ये डिससेटिस्फाइड, असंतुष्टि की स्थिति। यदि आप इफ़ यू वांट समथिंग मोर, यदि आप कुछ और चाहते हैं तो आप क्या हैं, असंतुष्ट हैं। डिससेटिस्फाइड होगा, सी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए रीऑर्डरिंग आ गया है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको सही क्रम में बैठाना है। यहाँ पे वाई भी लगा है, हैव भी लगा है, डन भी है, वर्क भी है। तो ये आपके सामने 4 विकल्प हैं। इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के क्रम में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के क्रम में, कर्ता क्रिया क्रम के अनुसार बैठाएंगे। इन चारों विकल्पों में जो विकल्प आपका राइट होगा बी वाला राइट हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है तो क्या हो जाएगा, सही क्रम में बैठाएंगे तो व्हाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा 2025 के एग्जाम में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड,
मिस स्पेल्ड का मतलब कि गलत जो है स्पेलिंग दिया गया हो। अब देखिए कमांडर है, COMMANDER, कमांडर माने होता है आपका सेनापति, तो ये तो राइट है। इसके बाद कमांडेंट, कमर्शियल, कमिश्नर, तो कमर्शियल जो है ये वाणिज्यिक होता है, और ये देखिए कमिश्नर, ये कमिश्नर आयुक्त को बोलते हैं, इसकी भी स्पेलिंग सही है, इसकी भी सही है, इसकी भी, लेकिन ये जो कमांडेंट है ये गलत है, COMMANDANT होता है, सेना नायक, कमांडेंट, DANT, यही आपका राइट हो जाएगा इसमें। अब बी का देखिए प्रीपोजिशन भरना है। बॉयज वेयर जंपिंग, तालाब में लड़के कूद रहे थे, बॉयज वेयर जंपिंग इनटू द पांड, यहाँ पे इन है, बिटवीन है, अपान है, ये राइट हो जाएगा डी। क्यों इनटू लगेगा? क्योंकि जो वस्तुएं चलायमान होती हैं या गति की अवस्था में होती हैं वहाँ इन न लगा करके इनटू लगाते हैं, इन अस्थायी अवस्था में लगाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 10, यहाँ पर रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये आपके प्रोज से है, प्रोज से। अब सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फाइथ इन गार्ड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो लेंचो वाले चैप्टर से है, ए लेटर टू गार्ड। तो इसमें क्या किया था कि जो लेटर को लिखने वाला था, यानी कि जो लेंचो था, भगवान को जो पत्र लिखा था, उसकी आस्था भगवान से ऑर्डर नॉट टू शेक, माने हिले न, डगमगाए न, टूटे न, इस क्रम में जो पोस्टमास्टर उसके लेटर को पाया था, उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आंसर दिया जाए, उसके जवाब दिया जाए। तो ये आपका पैराग्राफ इस तरह से रहेगा, किसी भी चैप्टर से आपको दिया जा सकता है इस प्रकार का पैसेज। अब इस पर आधारित आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न क्या है? द पोस्टमास्टर आंसर द लेटर, जो पोस्टमास्टर था लेंचो के पत्र को पाया, उसने जवाब दिया। क्यों? कि इसलिए क्योंकि उस चाहता था कि उसका जो लगाव है भगवान में वो न टूटे न डगमगाए, टू शेक, हिले न, यानी कि जो विकल्प है आपका डी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरा, हु इज द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ में जो दिया गया है वो राइटर कौन है, यानी लेटर को लिखने वाला कौन है, तो लेटर तो लिखा था लेंचो ने, अर्थात ये आपका सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। तो ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम, आपके प्रोज पर ही आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है वो क्या होता है? अब नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से है, तो वो क्या होता है? नफरत का कैदी होता है, उसको बोलते हैं फ्रीडम और नफरत का कैदी, तो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, डी वाला आपका राइट हो जाएगा, जो आपके चैप्टर में पढ़ाए गए उसी पर आधारित। इन द समर 1941 ग्रैंडमा डॉट हैव एन ऑपरेशन करना पड़ा, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर से आया हुआ है, तो वो फेल थी, उस समय बीमार थी, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, अब ये ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से है, तो वह जो धरातल है वो स्थित है मैसूर और मैंगलोर के बीच, डॉट बाई ए प्राउड रेस मेरिटियल मेन एंड ब्यूटीफुल वुमेन, और वहाँ पे कुछ लड़ाकू प्रवृत्ति और सुंदर औरतें निवास करती हैं, इनहेबिटेंट हैं, ये बी वाला ही आपका राइट हो जाएगा। सारा आपके चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन है 14 से 15 तक। अब ये पोएम आ गया, पोएम देख रहे हैं, द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह का ये जो चैप्टर पोएम है। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल चैप्टर का है। अब यहाँ से पूछा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग चमेलियन उसमें किस प्रकार का वस्तु है, तो यहीं पे देख रहे हैं कि लिजर्ड टाइप का है, एक छिपकली के जैसा, तो आपका ए वाला डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और उसी पर आधारित 15वां दिया कि व्हाट डू यू सी, आप क्या कहना चाहते हैं या देखते हैं, समझते हैं। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि कोई पेड़ पर ना हो, तो हम यही समझते हैं कि वो गिरगिट मान लिया जाता है, गिरगिट कुछ ना हो, क्योंकि उसी अपना कलर चेंज करता रहता है, चाहे पेड़ हो चाहे उसी के अनुसार, सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, अब यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज होरेस डेनबी, होरेस डेनबी किस प्रकार के सोच का, थाट का सिटीजन है, नागरिक है, डिसऑनेस्ट है, काइंड है, तो उसमें आपको चैप्टर में दिया गया है कि वो ऑनेस्ट पीपुल है, ऑनेस्ट मैन है। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर का ये है। दूसरा दिया है कि बाई होम वाज होरेस डेनबी ट्रिक्ड,
माने किसके द्वारा होरेस डेनबी को फंसाया गया था, उसी चैप्टर का है। तो वहाँ पे एक क्लेवर जो लेडी होती है, औरत होती है, उसी के जाल में फंस जाता है, सी वाला राइट हो जाएगा। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज, अब सप्लीमेंट्री का है, बदला लेने के लिए अपने मकान मालिक से। व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राई टू इजेक्ट हिम, जब उसका मकान मालिक उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश किया तो उसने क्या किया, घर में आग लगा दिया। ये देखिए, सेट फायर टू दी हाउस, कितना अच्छा क्वेश्चन, सी वाला आपका राइट हो जाएगा, 18 का सी। इस तरह का क्वेश्चन है। 19 देखिए, मिसेस हॉल वाज कन्विंस्ड, मिसेस हॉल श्रीमती जो हॉल थी उनका क्या विश्वास था, वहीं ग्रिफिन चैप्टर से है। द रूम वाज हाउंटेड बाई स्पिरिट्स, वो समझिए कि यहाँ पे जरूर भूत प्रेतों का अंश है, ए वाला राइट हो जाएगा, बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव का 21 थिंग्स दैट रिचर्ड एब्राइट कुड डू, एक चीज़ है रिचर्ड एब्राइट जो कर सकती हैं, वो वस्तुओं को उसमें कलेक्ट करता है, जो रिचर्ड एब्राइट होता है, वो बी वाला आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन